नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का सीडीपी बाय आंचल पे। बेटा ये वीडियो मैं आप लोगों का जो रेलवे टीचर का नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा ही है उसको लेकर है। खैर इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, तो मेरे वीडियो में केवल मैं वही बात करूँगी जो आप लोगों के लिए ज़्यादा कंसर्न वाली बात है। फॉर्म भरने आप लोगों के शुरू हो चुके हैं, तो काफ़ी बच्चों ने भर भी दिया होगा। तो फॉर्म भरने के बाद आपका अगला स्टेप ये होगा कि आपने जिस भी स्लॉट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए आपको तैयारी कहाँ से करनी है, क्योंकि जो मेरा वाला पार्ट है वो आप लोगों का 50 नंबर का है, जिसका नाम अब हमने एक नया सुन लिया है, प्रोफेशनल एबिलिटी को लेकर या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को लेकर है। वही पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर ही है, पर आप लोगों का सिलेबस भी जारी हुआ है। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों स्लॉट के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और जो एक मेन बात है जो कि पीआरटी के अंदर है, तो पीआरटी में इस बात को लेकर है कि पीआरटी का और केवीएस पीआरटी का दोनों का सिलेबस आप देख चुके हैं। बिल्कुल वही 5 यूनिट है जो आप लोगों ने मुझसे 2022 में पढ़ी थी। तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं 2022 में, वो बच्चे रेलवे पीआरटी में वही वाले नोट्स को फॉलो करें। जितना मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर यूट्यूब पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई वो सभी आप कीजिएगा, नोट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आता है कि कुछ बच्चे जो दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, नए जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं जो बैच अगर कोई लेकर भी आऊँगी तो वो आपका केवीएस के नाम से बैच होगा। क्योंकि रेलवे वाले के लिए आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट इट कि आपका पेपर होगा या क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं है। अब फिर भी अगर मान लीजिए पेपर होता है आपका और सब कुछ बिल्कुल स्मूथली अगर चलता है, इफ़ एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस एंड पेपर इज़ कंडक्टेड, तो आप लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये वीडियो मेन इसी चीज़ को लेकर है। तो पहले बात कर लेते हैं पीआरटी को लेकर। पीआरटी इसके साथ में जो रेलवे वाले का है और आपका केवीएस का, क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो दोनों के लिए ही एक डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें आप लोगों के जो टोटल यूनिट्स है वो 5 यूनिट्स दे रखे हैं। टोटल आपके 5 यूनिट्स है। अब इन 5 यूनिट्स को कहाँ से पढ़ा जाए? देखिए, जो पहले वाला यूनिट है उसमें आपने अब तक जो भी सीटेट का पढ़ा होगा, जो बिल्कुल नए बच्चे भी अगर ये वीडियो देख लें जिन्होंने केवल सीटेट ही आज तक दिया है, तो आपका सीटेट का पार्ट हाँ केवी वाले पेपर में और ये आरआरबी का हूँ, दोनों में इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन जब आपके यूनिट आगे की ओर आ जाएंगे, तो जहाँ पर आप लोगों को पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पढ़ना है, कम्युनिटी को पढ़ना है, होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी को पढ़ना है, तो वहाँ पर आप लोगों की जो भी डीएलएड की किताबें रही, या अब तो आप लोगों का भाई बीएड भी यहाँ पे पीआरटी के लिए एलिजिबल है आरआरबी में केवल, तो वहाँ पे तो बीएड वालों ने भी जो पढ़ा है वो सभी किताबें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ख़ास इन किताबों को आपने पढ़ना है तो वो कौन सी है? तो चाहे आपने बीएड किया या आपने डीएलएड किया, दोनों के एलिजिबल होने के कारण दोनों की कुछ कॉमन बुक्स वगैरह है, जैसे कि एजुकेशन एंड सोसाइटी, एजुकेशन एंड सोसाइटी करके है। इस बुक से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जिसमें आपकी काफ़ी यूनिट वगैरह, कमीशन वगैरह वो सभी आ जाएंगे। उसके बाद है आप लोगों का एक जो हर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है टॉपिक, वो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का। इस इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ज़्यादा अच्छा आपको जो कंटेंट है वो आपको बीएड की बुक में मिलेगा, क्योंकि बीएड की बुक के अंदर इस वाले पार्ट के अंदर पूरी एक बुक है बीएड सेकेंड ईयर की। उस बुक को कहते हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी। उसमें बेटा आप लोगों को इस पूरी एजुकेशन के जितने भी मॉडल है, वो कब शुरू हुई, वो कैसे इवॉल्व हुई, आज एनईपी ने उसको कैसे इक्विटी बेस्ड सिस्टम करके बनाया है, वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पीआरटी का सिलेबस तो वैसे भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। जिन बच्चों ने पहले केवी का पेपर दिया है उनके लिए तो वही है कि सेम सिलेबस को एक बार और वो पढ़ लेंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा केवी के अंदर, और काफ़ी बच्चों का हुआ भी था अगर आपने कुछ मेरे चैनल पे भी विज़िट करके देखा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रहता है बच्चा पीजीटी का,
जिसके लिए आरआरबी वाले पीजीटी में बहुत ही चीज़ें अभी भी ग्रे जोन में है। ये जोन आपका वो नहीं है कहाँ से चूज़ करना है, ये मेंटली मैं जोन की बात कर रही हूँ। ग्रे जोन इन द सेंस कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये सिलेबस कहाँ से आ गया है और आपको कहाँ से पढ़ना है। तो जो पीजीटी वाला सिलेबस है इसमें आपको पता है आपको सारा मेन जो है वो एजुकेशन को पढ़ना है। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पूछी गई है वो 50 नंबर का वही वाला पार्ट है जो आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को लेकर है, जिसमें आपने एजुकेशन को ही मेन पढ़ना है। क्योंकि इसके पेपर में खास बात यह है कि टीजीटी और पीजीटी में सब्जेक्ट नॉलेज को नहीं पूछा जा रहा, और ये है अपने आप में एक गलत चीज़ जिसको केवी ने तो 2018 में जब ट्राई आउट करके देखा तो रिज़ल्ट बहुत गलत पाया। तो आरआरबी भी अब वही चीज़ को दोहरा रहा है कि उन्होंने भी सब्जेक्ट नॉलेज को नहीं पूछा। इसी कारण ही केवी ने जब अपना सिलेबस 2018 में रिवाइज करा तो 2022 में जब उसके बाद ये पेपर लिया गया तो उन्होंने सिलेबस को पूरा रिवाइज करा और टीजीटी और पीजीटी को उनकी सब्जेक्ट नॉलेज को परखा। और यहाँ तक कि पीआरटी वाले बच्चों को जो 5वीं तक की किताबें भी लगती है, जो टेक्स्ट बुक होती है, उस टेक्स्ट बुक के अंदर से भी प्रश्न पूछे गए। तो रेलवे में वही गलती दोहराई जा रही है। लेकिन अब आपको जो सिलेबस ही है तो आपको तो वही पढ़ना पड़ेगा, देयर इज़ नो गेटिंग अवे। जो है प्रिस्क्राइब्ड वही आपको करना है। तो इसमें आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, इसको अगर हम कहते हैं कि पीजीटी के अंदर हेडिंग है आपकी एजुकेशन की, तो काफ़ी हद तक आपके दिमाग में आएगा नेट एजुकेशन, ठीक है। लेकिन नेट एजुकेशन का जो सिलेबस है बेटा, वो सिलेबस ना बहुत ज़्यादा वास्ट है। वहाँ पर 10 यूनिट करवाई जाती है। चूँकि मैं ये सिलेबस करवा चुकी हूँ तो इसलिए आपको यूनिट के नेम से बता दूंगी कि आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। बाकी हाँ, मेरे पास कोई बैच अवेलेबल नहीं है और ना ही मैं कोई ऐसा बैच लेकर आऊँगी। मैं जो भी बैच अगर लेकर आऊँगी, अगर बच्चे अपना इंटरेस्ट इसे दिखा रहे हैं, जितने मेरे पास मैसेजेस आते हैं, तो मैं केवल अपना बैच अगर लेकर भी आती हूँ तो वो पीआरटी को लेकर ही आऊँगी। पीजीटी वाला जो है इसमें आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है, इसमें आपका अगर आप नेट एजुकेशन वाले को देखते हो तो इसमें कुछ ही यूनिट्स है। जैसे आपका यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 3 वाला आपका हो गया, और एक यूनिट नंबर 10 जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके डेडिकेटेड है। ये मेन यूनिट्स है जो आपको करने हैं। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें हम कहाँ से करें, तो इसमें जो फिलॉसफी वाला पार्ट है जो बहुत लंबा दे रखा है वो यूनिट 1 में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस यूनिट से ना भी करो तो भी एक अच्छा तरीका ये है कि आपके पास बीएड जब आपने करा होगा तो बीएड सेकेंड ईयर में आपने एक अलग से पढ़ा होगा नॉलेज एंड करिकुलम इंस्ट्रक्शन। ये एक पेपर आपने दिया होगा इस नाम से, नॉलेज एंड करिकुलम इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। जो चीज़ें आपको बहुत पजल कर रही है वो है कि भाई हम अगर फिलॉसफी वाले पार्ट को लेंगे तो हमें कितने थिंकर्स को करना है, क्योंकि आपको थिंकर्स दोनों ही करने होंगे। आपको इंडियन भी करने हैं और आपको वेस्टर्न भी करने हैं। अब इंडियन कितने करे, क्या भाई पूरी पोथिया ग्रंथ वगैरह सबको उठा के पढ़ लिया जाए? नहीं, सबको नहीं पढ़ना, कुछ मेन है जो आपको करने हैं। तो पीजीटी वाले बच्चों ने क्या करना है, जो इंडियन है उसमें मेन आपके 6 आपके मेन है और इसी में से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और वो क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, मतलब आपको कैसे पढ़ना है वो एक मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर रही हूँ। बाकी तो आपकी अपनी सेल्फ स्टडी आपको बहुत हेल्प करेगी। बैच तो आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक आप लोगों को पढ़ना है अरबिंदो, ठीक है। अरबिंदो का जो क्वेश्चन आता है वो इंटेग्रल एजुकेशन का क्वेश्चन आता है। इनके कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं इंटेग्रल एजुकेशन के। अरबिंदो का जो स्टेटमेंट एजुकेशन को लेकर वो आता है। इसी प्रकार विवेकानंद का है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका भी एजुकेशन को लेके जो स्टेटमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। वैदिक फिलॉसफी में ये क्या कहते हैं वो बहुत पढ़ना है आपको। महात्मा गांधी आपने अपने लेवल के ऊपर काफ़ी पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर का पढ़ेंगे आप,
साथ ही साथ आपको पढ़ना है गीजू भाई का, जिनका ईसीसी पे ज़्यादा काम है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर, और ये तो आपका एनईपी में भी है। और फिर है आपका कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये मेन आपको पढ़ने हैं इंडियन के अंदर। इसी प्रकार वेस्टर्न में अगर आप पढ़ेंगे तो वेस्टर्न में आपको जॉन डवी पढ़ना है। बाकी स्कूल्स आपको सारे ही कवर करने हैं, लेकिन फिलोसफर्स क्योंकि कुछ आपको इम्पोर्टेंट कोटेशंस वगैरह करनी है तो आपको जॉन डवी का करना है, पॉलो फेयरी का करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लेटो का करना है, उसके बाद रूसो का करना है। ये आपके मेन हैं जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने जितना भी फिलॉसफी का पार्ट करना है इसमें से आपको काफ़ी मिल जाएगा। और जो आपका दे रखा है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, तो वो सोशियोलॉजी में पा जाएगा। जैसे पहला अभी हमने पढ़ा वो फिलॉसफी को लेकर है, फिर अगला जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसमें एजुकेशन एंड सोसाइटी को लेकर है। तो जो आपका सोशियोलॉजिकल वाला है उसमें आप पढ़ेंगे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। ये सारा पार्ट भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। यहीं आपको एजुकेशन एंड वैल्यूज़, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, ये सारे टॉपिक आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे। आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अब आता है कि अगर आपके पास कंटेंट यहाँ बुक से तैयार हो गया तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप जो भी नेट एजुकेशन के क्वेश्चंस हैं उनको आप देखिएगा, लेकिन आपको ये बात ध्यान करके चलनी है कि नेट एजुकेशन में जो क्वेश्चन आता है ना वो बिल्कुल एमएसओ टाइप आता है। उसमें मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन होते हैं। 6 आपके पास एक लंबे चौड़े यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे होते हैं। उन 6 सेट में आपके जो ऑप्शंस पे निशान लगाने होते हैं तो वो ऐसे आपका एमएसओ बन जाता है कि भाई 1 + 2 + 4 है, 3 + 5 + 6 है। उसमें क्या होता है कि आपको ना टाइम, इट्स रियली टाइम टेकिंग, क्योंकि आपको सीधा 4 में से एक को नहीं पहचानना, आपको 6 को थॉरली पढ़ना है और उसमें से आपको फिल्टर करना है कि रेलेवेंट टू द क्वेश्चन आपके कौन से पॉइंट का कॉम्बिनेशन मैच करेगा। तो आप इसमें से कुछ यूनिट को फॉलो करिए, डोंट फॉलो ऑल 10 यूनिट्स, बिकॉज आप अपना बर्डन खुद बढ़ा लेंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आपके पास जो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बीएड मांगी गई है। तो जो बीएड वाली बुक्स है उसमें से आप कंटेंट को तैयार कीजिए, यूट्यूब पर आप क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। अगर मैं कर पाई तो मैं ज़रूर आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो आपके पेपर में एट टाइम्स ऐसा हुआ है कि मेरी क्लास से काफ़ी क्वेश्चन हूबहू उठ के पेपर में आते हैं। एंड दिस टाइम इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि मैं यूट्यूब पर आप लोगों को प्रैक्टिस अगर करवा पाऊँ, आई एम नॉट कमिटिंग दिस थिंग कि मैं रेगुलर आके करवाऊँगी, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर चीज़ें बिल्कुल फेवरेबल रहती है तो ये इस प्रकार आप लोगों को पीजीटी वाले पार्ट की तैयारी करनी है। क्योंकि जो भी आप मार्केट में सर्च करने जाएंगे तो मार्केट में तो ये होता है कि जो भी पेपर आया, जो बुक्स बनी हुई होती है उनका कवर पेज चेंज करके आने वाले पेपर का नाम लिख दिया जाता है और बिल्कुल मतलब देयर इज़ अ रश कि वो बुक्स अचानक से एकदम हाइक पे जाके हाई डिमांड पे आ जाती हैं। तो आपकी जो अपनी पढ़ाई करी है आप लोगों ने, वही आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए तैयार करेगी। सो आज का वीडियो यहीं पर ही मैं समाप्त करती हूँ। इन्हीं बिंदुओं को लेकर मेरे को आपके साथ डिस्कशन करना था। और मेरा जो बैच के लिए आप लोगों का कहना है, तो बैच जो मैं लेकर आऊँगी वो मैं KVS PRT के नाम से लेकर आऊँगी, RRB के स्लैश लगा दूँगी, क्योंकि मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि KVS का तो आएगा ही आएगा, बट RRB का अगर पेपर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट चूँकि RRB में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी है, फर्स्ट आपका नंबर बहुत कम है जॉब का, सेकेंड आप लोगों के ऊपर जोन को लेकर है। अगर हम जोन वाइज भी डिवीज़न देखेंगे तो
काफ़ी कम नंबर है, बट स्टिल आप लोगों को तो एक ही सीट अपने लिए सिक्योर करनी है, तो आप अपने लेवल के ऊपर ज़रूर भरिए। और एक ही तैयारी में अगर आपके 2 पेपर्स निकलते हैं, दोनों का सिलेबस तैयार हो जाता है, देन दैट टू इज़ अ गुड थिंग। बट बिकॉज श्योरिटी केवीएस के लिए ज़्यादा है, तो मैं अपना बैच उसी को लेकर आऊँगी। आप में से जितने लोग आगे विलिंग होंगे, जुड़ना चाहेंगे, तो डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग वहाँ पे कमेंट में लिखिएगा अगर आप लोगों का कोई इंटरेस्ट होगा इस बैच को लेने के लिए। ठीक है, क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नमस्कार।